आप सभी को जय गुरु। उम्मीद है कि आप सभी अपने अपने जीवन में सुखी हैं, स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं और आनंदित हैं। आज एक बार फिर आप सभी के सम्मुख ठाकुर जी की चंद बातों को लेके हाजिर हूँ और मुझे बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है कि मेरे गुरुजन, मेरी जो भी माताएं हैं, दर्शक लोग हैं, सभी लोग मुझे कमेंट्स करते हैं और आप लोगों का ढेर सारा आशीर्वाद, प्यार मुझे मिलता है, मिल रहा है, मिलेगा भी, ये उम्मीद मैं करती हूँ। आप लोगों के दिशा निर्देशन से मैं जीवन में बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर पाऊँगी। आप लोगों के दिशा निर्देशन से मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में कोई हाथ पकड़ के मुझे ऊपर की ओर ले जाने वाले हैं। मेरे प्रभु के रूप में आप लोग मेरा हाथ थामे हुए हैं और मुझे ऊपर की ओर ले जा रहे हैं और सच में मुझे इस चीज़ की बहुत ही प्रसन्नता होती है जब मैं आपके कमेंट्स देखती हूँ और मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। आज मैं आप लोगों को लेके आई हूँ ठाकुर जी का जो मंदिर है। ये देखिए, ठाकुर जी का मंदिर है सत्संग विहार, दिनेशपुर, उधम सिंह नगर। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को लेके आई हूँ। तो ये जो यहाँ पे बागबानी की गई है, थोड़ी फ्लावर्स लगे हैं और थोड़े सुंदर सुंदर ऐसे शोदार वृक्ष लगे हैं। उनको देख के मन मोहक लगता है, मन बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव करता है। आज 1-1.5 घंटे, 2 घंटे तक मैं यहाँ पे बैठी हुई थी। जब भी कभी समय मिलता है, अपने आप को प्रभु श्री चरणों में बस अपने आप को रखना चाहती हूँ। प्रभु श्री चरणों की दास हूँ, ये मैं सोचती हूँ और ये समझती हूँ कि प्रभु की ही इच्छा थी कि मैं आज यहाँ पे प्रभु के मंदिर में आऊँ और आप सभी के साथ इस मंदिर में मैं आऊँ और इसके दर्शन आप सभी को कराऊं। तो ये प्रभु की इच्छा थी, ऐसा ही समझिए। देखिए कितना सुंदर ये फ्लावर लग रहा है। ईश्वर ने हम सभी को भी इतना ही सुंदर बनाया है। हम कभी किसी को देखते हैं तो सोचते हैं कि वो इंसान बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा व्यक्तित्व का इंसान है, खूबसूरत है, या किसी को देखते हैं कि उसके चरित्र में ये विशेषता है, अच्छी बातें हैं, अच्छे गुण हैं। उनको अपने जीवन में हम अपने में ढाल सकते हैं कि उनमें कौन सी अच्छाइयाँ हैं। ये अच्छाइयों को देखने की जो प्रवृत्ति हम में होती है, ये प्रवृत्तियाँ हमें ऊपर की ओर ले जाती है। ये प्रवृत्तियाँ हमें हमारे प्रभु की बातों को अमल करने की शक्ति प्रदान करते हैं। और इसके विपरीत जब हम कभी किसी की नेगेटिव चीज़ों को देखते हैं और उनको देख के बस अपने अंतर्मन में एक भावना बना लेते हैं कि फलाने इंसान में ये अवगुण हैं और उनकी बातों को हम किसी और से कहते हैं, तो इस संबंध में एक बात मैं कहूँगी। ठाकुर जी ने ये बात कही थी कि किसी की निंदा हमें नहीं करनी चाहिए। पर निंदा होती है स्वयं के जो गुण होते हैं वो किसी को दे देना और उनमें जो खराबियां होती हैं उनको अपने में ले लेना। इसीलिए ही ठाकुर जी ने हमसे बार बार ये बात कही है कि किसी के भी अवगुण की कोई चर्चा न करें, पर चर्चा करना ही है दूसरों के दोषों को बटोर कर स्वयं कलंकित होना। देखिए, पृथ्वी में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें देख के हम प्रेरणा ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और प्रभु के कार्यों में एकदम अपने आप को लगा के रख सकते हैं, बशर्ते प्रभु की बातों को अपने जीवन में हमें मान के चलना पड़ेगा। और स्पेशली ये बात कहना चाहूँगी कि ये जो बात है, निंदा जो बात है, मैं कह रही हूँ किसी की बात इधर से उधर, उधर से इधर, ये ठाकुर जी ने एकदम मना की है। इस चीज़ को हमें विशेष ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हम ऊर्जावान बने रहें, अगर हम चाहते हैं कि अपने अंदर का जो टैलेंट है वो बढ़ता रहे और ठाकुर जी का नाम रोशन हो सके, तो चाहिए कि हम ठाकुर जी के जो बताए हुए
जो रास्ते हैं उन पे ठीक तरीके से चलें। और विशेष तरीके से एक बात मैं अक्सर कहती हूँ कि प्रार्थना का जो समय है, जो ठाकुर जी ने हमें निर्देश दी है प्रार्थना का समय, वो समय हम ठीक तरीके से ठीक टाइम से प्रार्थना हम करें और उसके बाद वाणी पाठ करें। उन वाणी पाठ के बाद अपने परिवार में जो भी बच्चे हैं उनको उन वाणियों के बारे में समझाएं, विस्तृत से उन वाणियों को उनको समझाएं, उनके जीवन में वो मान के चल सकें। ऐसी बातें उनको समझाएं प्रार्थना के बाद, तो ही ये प्रार्थना साकार हो सकता है और हम अपने बच्चों में ठाकुर जी के प्रति भक्ति, निष्ठा और प्रेम का संचार कर सकते हैं। बच्चों को प्रेरणा देना, खुद ऐसे कार्य करना जो ठाकुर जी को पसंद है। अब इसी से रिलेटेड एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, ठाकुर जी की ही बात है कि माँ बाप को अपने बच्चों के सामने कोई भी झगड़ा या कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे बच्चों के ऊपर कोई बुरा प्रभाव पड़े। ठाकुर जी की ही बात है कि स्वामी स्त्रीते झगड़ा करे, छेले पुले देखे, गोल्लायर सादरदारे बादशाहगुली डाके। ये जो वाणी है ठाकुर जी की, बहुत इम्पॉर्टेंट वाणी है और मोस्टली हम माँ बाप ये भूल जाते हैं कि बच्चे हैं, इनके सम्मुख हम ऐसे बातें न रखें, ऐसी बातें न करें जिससे उनके दिमाग में कोई बुरा प्रभाव पड़े, जिससे वो प्रेरित हो। और इसीलिए ठाकुर जी ने हम सभी को सजग किया है। ठाकुर जी ने ऐसा कोई विषय नहीं जिससे हमें अनभिज्ञ रखा है, जिसको हमें उन्होंने नहीं बताया है। जीवन में ऐसा कोई वो नहीं जिससे हम, ऐसा कोई गम नहीं जो हमें बिखर के रख दे। ऐसी कोई बात हमारे जीवन में होनी नहीं चाहिए जो हमें प्रभु श्री चरणों से वंचित कर दे। ऐसी कोई वार्तालाप, कोई कर्म हमारे जीवन में होने नहीं चाहिए जो प्रभु पसंद नहीं करते हैं। ये लक्ष्य हमारा होना चाहिए। प्रभु श्री चरणों में ढेर सारी मंगल प्रार्थनाएं करती हूँ आप सभी के लिए कि आप सभी का जीवन सुंदर बने रहे, अच्छा बना रहे और आप सभी के जीवन में प्रभु जी खुशहाली से आपका जीवन भर दे। और ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं करते हुए आज यहीं आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और मुझे आप सभी का ढेर सारा आशीर्वाद भी चाहिए। आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, मुझे दिशा निर्देशन भी देते रहिएगा। आप सभी का आशीर्वाद मुझे चाहिए। इस इंतज़ार में आज यहीं आप सभी से विदा लेती हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।